नमस्कार, मेरा नाम यशवंत सौर। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और शाम के 4 बजे के आसपास की घटना होती है। कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये खबर तेजी से वायरल होती है और 5 बजे तक पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। और विपक्ष इस पर सवाल उठाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जिसकी सरकार है प्रदेश में कांग्रेस की, उसी के नेता की हत्या की जाती है। नाम है संजू त्रिपाठी और कांग्रेस के पूर्व जिला महामंत्री था वो। शाम के 4 बजे के आसपास अपनी कार से एमजी हेक्टर से वो फार्म हाउस से घर की ओर जा रहा था। तभी सकरी बाईपास चौक के पास गाड़ी धीमी होती है और धीमी होने के दौरान दोनों साइड से गोलियों की आवाज़ आती है। आसपास के लोग जो मौजूद थे वो बताते हैं कि दोनों खिड़की के ड्राइविंग सीट से लेकर बगल वाली सीट तक गोली चलती है और कम से कम 6 राउंड 6 फायर उस पर चलाए जाते हैं, गोली वार किए जाते हैं। संजू त्रिपाठी की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। उसके बाद खबर तेजी से वायरल होती है और सोशल मीडिया पर आज शाम से इसकी भरमार है, इसकी चर्चा लगातार जारी है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर संजू त्रिपाठी की इतनी निर्मम हत्या कौन कर सकता है। दिन दहाड़े गोली मारकर दोनों साइड से गाड़ी रोक के पूरी प्लानिंग के साथ में कौन वारदात को अंजाम दे सकता है। तो पुलिस जिस दिशा में जांच कर रही है, पुलिस जिस एंगल से जांच कर रही है, पुलिस का कहना है कि ये वारदात को अंजाम देने वाले हिस्ट्री शीटर प्रोफेशनल शूटर हो सकते हैं। क्योंकि संजू त्रिपाठी भी हिस्ट्री शीटर था। 27 से ज़्यादा मामले, 27 के आसपास ऑन रिकॉर्ड मामले दर्ज हैं पुलिस में, अलग अलग बिलासपुर के अलग अलग थानों में। तो संजू त्रिपाठी हिस्ट्री शीटर था। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस हर उस एंगल से जांच कर रही है, चूंकि जमीन का लेन देन तो नहीं है, कोई आपसी विवाद तो नहीं है, कोई पारिवारिक मामला तो नहीं है। हर वो पहलू पर जांच कर रही है जिस पर पुलिस को शक हो सकता था। अभी तक जो शक की सुई है, कपिल त्रिपाठी जो संजू त्रिपाठी का भाई है, उस पर टिकी हुई है। चूंकि कपिल त्रिपाठी वारदात के बाद से गायब है और अभी तक पुलिस ने यह तक नहीं बताया है कि कपिल त्रिपाठी कहां पर है। चूंकि जमीन के लेन देन को लेकर दोनों भाइयों के बीच में पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था और कहीं ना कहीं पुलिस यह आशंका व्यक्त कर रही है, संभावना जता रही है कि इस मामले में कपिल त्रिपाठी का हाथ हो सकता है। लेकिन अभी तक कुछ भी कहना संभव नहीं है, कुछ भी ये कहना संभव नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है कि कपिल त्रिपाठी ही वारदात को अंजाम दिया है। चूंकि मामले की जांच जारी है, जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। संजू को जानने वाले लोग बताते हैं कि संजय दत्त का संजू जो है परम भक्त था। जुलाई में बर्थडे आता है संजय दत्त का और जुलाई का महीना संजू के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। अस्पतालों में अस्पतालों में फल बांटता था, अलग अलग जगहों पर केक काटता था और विज्ञापन पे अखबार जो होता था संजय दत्त के बर्थडे के दिन, वो बिलासपुर का अखबार जो होता था विज्ञापनों से भरा पड़ा होता था। क्योंकि संजू जो त्रिपाठी है, अपने जो जबरा फैन जिसका संजय दत्त है, उसका परम भक्त परम फैन था और उसके बर्थडे पे वो सेलिब्रेट करता था। बिलासपुर पुलिस ने अपराधों की लिस्ट जारी की है संजू के खिलाफ में, जो अलग अलग थानों में दर्ज है। उसमें मारपीट, बलवा, हत्या, लूट, जान से मारने की धमकी और आर्म्स, ऐसे कई मामले थे जिस पर वो दर्ज था। पुलिस का कहना है कि उस जिला बदर की कार्रवाई भी पुलिस करने वाली थी आने वाले समय में, लेकिन अभी ये कार्रवाई नहीं हुई थी। क्योंकि कांग्रेस नेता था तो कहीं ना कहीं एक दबाव भी होता है, तो वो दबाव इस मामले में था। 16 साल की उम्र में 1992 में संजू के खिलाफ पहला मामला दर्ज हुआ था। 13 साल के एक बालक को संजू ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद लगातार वो अपराध की दुनिया में रहता था और अब बिलासपुर पुलिस के हिस्ट्री शीटर की जो गुंडे लिस्ट होती है, उस लिस्ट में संजू शामिल था। तो अब पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आरोपी कौन है, लेकिन जो शक की जो सुई है वो संजू के भाई पर टिकी हुई है। लगभग 4:15 से 4:20 के आसपास संजू त्रिपाठी जो कि अपनी हेक्टर गाड़ी में तखतपुर की तरफ से अपने फार्म हाउस से वापस आ रहा था। ये सकरी में पेंड्रीडी बाईपास का पुल से क्रॉस करते ही सकरी की तरफ जब आ रहा था तो वहाँ पे उसकी गाड़ी को अज्ञात वाहनों में बैठे हुए व्यक्तियों के द्वारा रोका गया और वहीं पर उस पर फायरिंग की गई है, जिससे कि घटनास्थल पर ही गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त जानकारी पाते ही पुलिस की पूरी टीम मौके पर पहुंची है। मौके से हमें करीब 7 खाली खोखे भी बरामद हुए हैं और एक मिस फायर्ड राउंड भी मिला है। इसमें कार की दोनों तरफ से फायरिंग होने की जो दिख रहा है घटनाक्रम वो वैसा प्रतीत हो रहा है। प्रथम दृष्टया इसमें पारिवारिक एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की बात सामने आ रही है, जो कि मृतक की पत्नी के द्वारा बताया जा रहा है।
पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रही है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया है। हमलावर किसने रहे होंगे ऐसा? अभी उसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं दी जा सकती है, लेकिन दो गाड़ियां इसमें इन्वॉल्व थी क्योंकि दोनों तरफ से ही फायरिंग हुई है। तो इसमें कितने एग्जैक्ट हमलावर थे इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सभी फुटेज और बाकी माध्यमों से पुलिस घटना तक पहुंचने का पूरा वो कर रही है। आपराधिक रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है। मृतक का पूर्व रिकॉर्ड देखा गया है, तो सिविल लाइन थाने में ही इसके विरुद्ध करीब 30 अपराध पंजीबद्ध हैं। कई इसमें गंभीर अपराध भी हैं, मर्डर के अपराध भी इसमें सम्मिलित हैं। इसके विरुद्ध पूर्व में NSA की कार्रवाई भी की गई है और ये सिविल लाइन थाने की गुंडा सूची में भी सम्मिलित था। इसके कई हो सकता है कि किसी पारिवारिक विवाद के अतिरिक्त भी जो भी अन्य विवाद संभावित हो सकते हैं, इन अपराधों से भी रिलेटेड हो सकते हैं, सभी पर पुलिस अभी खंगाल कर उनकी जांच कर रही है। बिलासपुर SSP पारुल माथुर का कहना है कि संजू का राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम संजू त्रिपाठी का फेसबुक अकाउंट चेक करते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं, उसमें वो कांग्रेस नेता अपने आप को बता रहा है, जिसमें जिला महामंत्री से लेकर तमाम जो पद है, तमाम नेताओं के साथ तस्वीरें वो साफ इसमें नजर आ रही है। तो अब देखने वाली बात यह है कि बिलासपुर पुलिस इस मामले का खुलासा कब तक करती है, चूंकि IG, SSP और तमाम जो नेता है, तमाम जो अधिकारी हैं, वो इस केस पर नजरें टिका कर रखे हुए हैं और इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बिलासपुर पुलिस इस मामले का खुलासा कब तक करती है। धन्यवाद। कांग्रेस गौरव दिवस मना रही है और कांग्रेस नेताओं की हत्या हो रही है। ये कैसा गौरव दिवस है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है, अपहरण की घटनाएं हो रही है, लूट की घटनाएं हो रही है, और जिस प्रकार से आज बिलासपुर में कांग्रेस नेता की हत्या हुई है, तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार चल रही है कि गुंडा राज चल रहा है। और देखने के से तो यही अब लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बल्कि गुंडा राज कायम है। और यही स्थिति यदि रहेगी तो जब कांग्रेस के नेता यदि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होंगे, ये सबसे बड़ी प्रश्न है। जिस प्रकार से ये पहली घटना नहीं है, सराफा व्यापारी को लूटा गया, इसके पहले रायपुर में अपहरण की घटनाएं हुई, जहां मुख्यमंत्री का क्षेत्र है वहां पर सराफा के यहां जा करके जो घटना को अंजाम दिए। पूरे प्रदेश में कमोबेश में यही स्थिति है। जब राजधानी और न्यायधानी आपके सुरक्षित नहीं है तो पूरे प्रदेश में हम बस्तर और सरगुजा की हम क्या बात करेंगे। और आज लगभग पूरे प्रदेश में यही स्थिति को लेकर के लोग अपराध में लगातार वृद्धि और सुरक्षित अपने आप को असुरक्षित लोग महसूस करने लगे हैं कि इस सरकार के राज में कोई सुरक्षित नहीं है। जब कांग्रेस के नेता की हत्या हो रही है तो बाकी लोग अपेक्षा कैसे करेंगे। ये जो दहशत भरा और गर्दिश भरा जो माहौल पूरा दिखाई दे रहा है, वास्तविक में ये चिंता करने का विषय है। कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्ण रूप से ठप हो गई है, गुंडा राज कायम हो गया है, सरेआम दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है और पुलिस मौन बैठे हुए है। गृह मंत्री जी का लोग खोज रहे हैं कि गृह मंत्री जी कहाँ हैं। मुख्यमंत्री गौरव दिवस में अपने दिन बिता रहे हैं, लेकिन जनता को पूछने वाला कोई नहीं है। और ये लगातार जो घटनाएं घट रही है, आज छत्तीसगढ़ हमारा शांति का टापू अपराधगढ़ में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है।